औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान पार्ट है जो कि एक जैसा ही है सारा, जिसमें अब आपके पास 8 पार्ट दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इन्हें जो है वो किस तरह आप लोगों ने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है 2x + 5 और इसी तरह आपके पास है g ऑफ x, वो आपके पास है -x + 5। ये स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा था आइलर्स इक्वेशन में y = f of x या y = g of x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y = 2x + 5 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं y = -x + 5। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट निकालने के लिए जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम वही काम, x इंटरसेप्ट y = 0। x इंटरसेप्ट में y = 0 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 = 2x + 5। ये इधर गया तो आपके पास 2x = -5 और x = -5/2। और इस वाली लाइन में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास y0 = -x + 5, ये दूसरी तरफ गया तो x = 5। यहाँ पर अब आपके पास पॉइंट जो है वो आपके पास क्या आ गया, -5/2 और साथ y जो है वो 0 है और यहाँ पर पॉइंट जो है वो अब आपके पास आ गया 5 और 0। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, y इंटरसेप्ट x = 0। अब जब x को 0 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y = 2 × 0 + 5, y = 5। और ये वाला जब ये स्टूडेंट आप लोग सोल्व करेंगे, x 0 है, y = -0 + 5 और y = 5। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, 0 और 5 और यहाँ पर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0 और 5। अब -5/2 जो है वो डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि -5/2 जो है वो किसके इक्वल आता है, -5/2। तो वो अब आपके पास आ जाएगा 5/2 2.5। तो ये अब आपके पास होता है 2.5। इसे आप लोग लिख सकते हैं -2.5 से 0। ये जो है वो अब आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद इसे ग्राफिकली शो करना है आप लोगों ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ये अब आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये अब आपके पास वाई एक्सिस आ गए। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है, -2.5। तो अभी आप लोग 1 2 3 4 5, जब आपके पास -1 -2 -3 -4 और उसके बाद ये आ जाएगा -5। इसी तरह 1 2 3 और ये अब आपके पास आ जाएगा 4, ये अब आपके पास आ जाएगा 5 -1 -2 -3। अब ये स्टूडेंट पहला पॉइंट आपके पास है -2.5। -2.5 जो है वो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब -2.5 और 0, ये अब आपके पास आ गया -2.5 और 0। और उसी तरह दूसरा पॉइंट है 5, 0 और 5 वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देंगे। आप लोगों ने स्केल की मदद से लाइन लगानी है ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जो है वो आप लोगों की लगे। ये लाइन आ जाएगी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, 5 और ये अब आपके पास क्या है 5। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है
एक लाइन ड्रॉ करनी, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखी है, ये 2 लाइंस का जो है वो ग्राफ आ गया कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि किस पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो पॉइंट देखिए आप लोग, दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या है आपके पास x0 है और y क्या है आपके पास 5 है। तो इस तरह जो है वो ये स्टूडेंट, ये अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व आउट हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं कि आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब सेम इसी प्रोसीजर से जो है वो पार्ट नंबर 2 भी है। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 को जो है वो किस तरह सोल्व करना है। इसके तमाम पार्ट जो है वो इसी तरह के ही सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो ये स्टूडेंट इसमें परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 एक ही पैटर्न से सोल्व करने वाले सारे पार्ट हैं। एफ ऑफ एक्स, तो वो आपके पास है 3x माइनस 2 और आपके पास g ऑफ x है 10 माइनस x। तो ये स्टूडेंट इसे जो है वो जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोग के पास जो वैल्यू आ जाएंगी, वो वैल्यू जो है वो आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x y के इक्वल, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और y इज इक्वल टू 10 माइनस x। पहले आप लोग क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दूसरी तरफ क्या प्लस 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 ओवर 3। पॉइंट जो है वो आपके पास 2 ओवर 3 और साथ 0। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब इस वाली फॉर्म को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस x, x दूसरी तरफ गया, x इज इक्वल टू 10। पॉइंट जो है वो भी आपके पास आ गया 10 एंड 0। और 2 ओवर 3 को जो है वो डियर स्टूडेंट जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 2 ओवर 3 जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाता है, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.66। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.66, मतलब कि 1 से जो है वो पीछे। ये इस वाले पॉइंट को लिख लेते हैं 0.66 और साथ ये 0। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोग क्या लिखेंगे, x इंटरसेप्ट है तो आप लिखेंगे y इंटरसेप्ट, x इज इक्वल टू 0। तो अब x 0 करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। यहां पर जो है वो x 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 10। और यहां पर पॉइंट जो है वो अब डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 0 से माइनस 2, यहां पर पॉइंट आपके पास 0 से 10 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट होता है कि हमने ग्राफ को जो है वो शो करना है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइन आ रही है तो इसी लाइन के ये 2 पॉइंट्स होंगे, ये 2 पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह ये लाइन है तो अब आपके पास ये दोनों पॉइंट जो है वो लेंगे। अब इसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 10 है और y की हाईएस्ट वैल्यू भी 10 है। तो इसे जो है वो सोल्व करते हुए आप लोग इनकी हाईएस्ट वैल्यू देख लें ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चन सोल्व करना जो है वो आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद एक वैल्यू मुझे लिख लें 11 वाली बस। उसके बाद y की हाईएस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद इधर को चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। नेगेटिव वैल्यू जो है वो y की -2 तक है, x की जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, -1 -2 -3। पहला पॉइंट अब आपके पास क्या है 0.66, 0.66 1 से पीछे होगा तो ये अब आपके पास पॉइंट आ गया 0.66 और साथ 0, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है 0 एंड -2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -2। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों को जो है वो मिला के हम लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। इस तरह जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी।
उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, tan 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, वो 10 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग जो है वो हम देखेंगे कहां पर जाके हो रही है। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ये वाली लाइन जो है वो लग जाएगी। अब वो कहता है कि बेसिकली पिछले क्वेश्चन में ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट कर रही थी, तो पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पेश आई। इस दोनों लाइंस में ये अब आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है जहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप लोगों ने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट वो पॉइंट फाइंड करने के जो है वो तरीके आप लोगों के पास एक से दो हैं। एक तो ये कि आपके पास ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को जिस तरह आप लोग सॉल्व करते हैं उस तरह एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये दोनों लाइंस को आपस में इक्वल रखा। एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, 3x माइनस 2, और जी ऑफ एक्स 10 माइनस एक्स, ये अब 3x माइनस एक्स दूसरी तरफ गया तो आप उनके पास आ जाएगा प्लस एक्स 10 प्लस 2 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 के ही आ रही है। अब ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें या दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, तो आप उनके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 2, y इज इक्वल टू 7। तो वो भी आप लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 7 के ही इक्वल है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, x उसमें 3 है और y उसमें क्या है 7। तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो फिलअप हो गई। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह जो है वो इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आपके पास लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद आ जाता है इसका 4 वाला पार्ट, उसमें भी लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाएगा इसका 5th वाला पार्ट जिसमें आप लोगों के पास जो है वो डियर स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो आइए डियर स्टूडेंट उसे जो है वो सोल्व करते हैं और देखते हैं जो है वो आगे उसकी क्या फॉर्म बनती है। सारे के सारे पार्ट इसी तरह ही सोल्व होने वाले हैं, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। उसके पार्ट नंबर 5 में हम ये करेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1, और ये वाला अब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले सेम वही काम, x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, यहां पर x इंटरसेप्ट करेंगे, x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। जब y डियर स्टूडेंट 0 करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 दूसरी तरफ गया तो x इज इक्वल टू 1। पॉइंट जो है वो हमारे पास यहां पर मिल गया 1 एंड 0। और इसी तरह डियर स्टूडेंट जब दूसरी इक्वेशन में आप लोगों ने y 0 किया तो आप लोगों के पास इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। और पॉइंट जो है वो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 एंड 0, और इसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 पॉइंट आएंगे 1 एंड 0। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना था, y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। जब यहां पर x को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ गया, x 0 है और साथ माइनस 1। और इसी तरह यहां पर x 0 करेंगे तो ये वाला 0, ये वाला 0,
तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3। पॉइंट जो है वो अब आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास x 0 है और y आपके पास क्या है 3 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके ग्राफ की जाने। अब ये आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हमेशा आपके पास पैराबोलिक बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा आप लोगों के पास पैराबोलिक बनता है। जब भी आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जैसे इसके लास्ट वाले चारों पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो आप लोगों ने पहले एक वर्टिक्स निकालना होता है कि पैराबोलिक। वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो वर्टिक्स क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो है नो वी फाइंड वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला इक्वेशन या पैराबोला ग्राफ। तो वर्टिक्स जो है वो आप लोग कह देंगे कि वो हमारे पास है h और k के। ये डियर स्टूडेंट क्योंकि पैराबोला वाला टॉपिक नहीं चल रहा है इसलिए मैं सारा डिटेल से तो नहीं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर करवाऊंगा, लेकिन जस्ट ये है कि आपने h और k की वैल्यू जो है वो यहाँ पर याद रखनी है कि आप लोगों के पास h किसके इक्वल है और k किसके इक्वल है। h आप लोगों के पास इक्वल होगा -b ओवर 2a और इसी तरह k आपके पास इक्वल होगा c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। ये दोनों चीजें जो है वो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में याद रखनी है ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। क्या आप लोगों ने वर्टिक्स निकालना है, वो वर्टिक्स है कौन सा है, ये अभी आप लोगों को जब ग्राफ बना के मैं दिखाऊंगा तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और उस वर्टिक्स में 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट को आप h कह देंगे, दूसरे को k कह देंगे। h किसके इक्वल है और k किसके इक्वल है ये आप लोगों के पास यहाँ पर मेंशन हो गया। ये जो आप लोगों के पास इक्वेशन है डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहां से जो है वो आप लोग इस इक्वेशन की जो है वो वैल्यू लेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 3। तो h जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, h इज इक्वल टू 2। इसी तरह आप लोग k वाला पॉइंट निकालेंगे तो k जो है वो आपके पास क्या है c क्या है आपके पास 3 माइनस b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a 4 इंटू 1। तो k इज इक्वल टू 3 माइनस -4 का स्क्वायर, अब आपके पास 16 ओवर 4 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 4 1 4 4 4 16, 3 माइनस 4, k इज इक्वल टू -1। तो यहां पर हमारे पास वर्टिक्स आ गया डियर स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है 2n - 1। इस वर्टिक्स को निकालेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। उस पैराबोलिक में आप लोगों ने सबसे पहले वर्टिक्स निकालना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं कि इसका जो है वो ग्राफ हमने किस तरह बनाना है। उसके लिए आपके पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, x की हाईएस्ट पावर देख लें 1 है 3 है 1 है 0 0 2, तो आप लोगों के पास x हाईएस्ट पावर में 3 तक जा रहा है। इसका ग्राफ जो है वो आप लोग थोड़ा सा क्लोज फॉर्म में बना लें ताकि आपके पास क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ पर 0 आ गया 1 2 3 4। इसी तरह y की हाईएस्ट पावर 0 0 0 -1 3 एंड -1 1 2 3। अब यहां पर आपके पास -1 -2 -3, इसी तरह -1 -2 -3। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो तो स्ट्रेट लाइन लगेगी। वो आपके पास क्या है, पहला पॉइंट 1 0 ये वाला पॉइंट आ गया और दूसरा क्या आपके पास 0 एंड -1 ये वाला पॉइंट आ गया। तो इन दोनों से जो लाइन लग जाएगी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है वो लग जाएगी इस तरह। उसके बाद ये स्टूडेंट सेकंड में अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास लाइन कौन कौन सी है। 3 0 ये वाला पॉइंट आ गया, 1 0 तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 0 एंड 3 वो अब आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा।
और इसी तरह ये वर्टिक्स वाला पॉइंट क्या है 2 and -1। 2 जो है वो अब आपके पास ये वाला पॉइंट है और -1 आपके पास ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट हमने जो वर्टेक्स से निकाला था वो पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास मिल गया। अब डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं कुछ पैराबोलिक इक्वेशन पर। बेसिकली अभी मैं पॉइंट जो है वो दोबारा मेंशन कर देता हूं, उन पर थोड़ा सर्कल कर देता हूं कि एक पॉइंट आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये पॉइंट है। ठीक है, अभी आप लोग देखें 3 व 0 तो ये वाला पॉइंट आ गया, 1 0 ये वाला पॉइंट आ गया, 0 3 ये वाला पॉइंट आ गया, 2 -1 तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहां पर पैराबोलिक इक्वेशन बनाते हैं। अब यहां पर एक चीज ये भी आप लोग ने याद रखेंगे, अगर a आपके पास ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो ग्राफ जो पैराबोलिक बनेगा वो आपके पास जो है वो अपर साइड वाला बनेगा। इससे मुराद ये कि हमने इसकी ग्राफ जो बनाना है वो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट कर्विंग शेप में वो आप लोगों के पास पैराबोलिक बन जाएगा। ये जो है वो उसके पास ग्राफ बनेगा। अब यहां पर ये आप लोग देखें कि इस वर्टिक्स में से हमने पॉइंट को गुजारा है। ये वर्टिक्स आप लोगों ने फाइंड आउट लाजमन क्या करना है, जब भी आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो आप लोगों ने पैराबोलिक का ये वाला वर्टिक्स जो है वो लाजमन फाइंड आउट किया करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये कहता था कि वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। वो दोनों पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए अब उनकी जानिब चलते हैं। आपके पास इक्वेशन है, पॉइंट दोनों फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने ये दोनों आपस में इक्वल रख लेने, f of x इज इक्वल टू g of x। तो आप लोगों के पास ये g of x क्योंकि आपके पास लेंथ की वैल्यू है तो g of x इज इक्वल टू f of x। तो g of x आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आके माइनस एक्स प्लस 3, ये इधर आके प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 सारे में से कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो है वो आप लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर पुट इन इक्वेशन 1। तो आप लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 आ जाएगा और फिर y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट जो है वो अब आपके पास क्या आ गया, पहले तो 4 एंड 3 और सेकंड वाला जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पॉइंट 1 एंड 0। तो ये डियर स्टूडेंट ये देखिए जरा, पहला पॉइंट तो आप लोगों के पास जिधर से ये लीनियर लाइन उसे कट कर रही है वो क्या है 1 एंड 0 है। सेकंड जो है वो आप लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 और यहाँ पर जो है वो ये 3 के इक्वल है। तो ये इट इज ओवर रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, वेयर टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। क्वेश्चन में कहता भी है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जहां पर ये लाइन जो है वो इंटरसेक्शन कर रही है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पैराबोलिक इक्वेशन आ गया, पैराबोलिक फॉर्म आ गई, पैराबोलिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक को कहां पर कट रहा है वो पॉइंट फाइंड करने थे, वो पॉइंट जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गए। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 5 था, पार्ट नंबर 6 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, पार्ट नंबर 7 की जानिब चलते हैं। ये फॉर्म इसकी वैसे ही रह जाएगी ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि इसमें जो है वो आप लोगों ने फाइंड क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 7,
पार्ट नंबर 7 में कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x-1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -4x। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी। सबसे पहले y इज इक्वल टू -2x-1, y इज इक्वल टू x² -4x। ये आ जाए इक्वेशन से। सबसे पहले x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y 0 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -2x-1 माइनस दूसरी तरफ जाएगा -2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/2। तो पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, -1/2 -0.5 के इक्वल होता है, -0.5 एंड 0। यहां पर y 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू x² -4x, 0 इज इक्वल टू x कॉमन आ गया तो x² -4। तो अब यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, एक x² -4 इज इक्वल टू 0 हो गया, और x इज इक्वल टू सॉरी यहां पर x रह जाएगा अकेला, यहां भी x रह जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहां पर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ गए हैं, एक तो आपके पास 4 एंड 0 और दूसरा अब आपके पास पॉइंट जो है वो क्या है 0 एंड 0, ये वाला ओरिजिन पर है वो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये वाला 0 हो गया, 0 -1, y इज इक्वल टू x 0 करेंगे तो आपके पास ये भी 0, ये भी 0 तो 0 ही आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू अब आपके पास -1, यहां से पॉइंट जो है वो हमें क्या मिल गया, 0 से -1, और ये अब आपके पास पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 से 0। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले जो है वो हम सोल्व करेंगे। जैसे अब आपके पास है x² -4x इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं है। तो अब आपके पास h फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4/2 इंटू 1, h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/2, h इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है 0, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, k इज इक्वल टू 0 जो है वो अब आपके पास खत्म हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4, तो k इज इक्वल टू 4। तो आपके पास वर्टिक्स जो पैराबोला का आ गया वो क्या है 2 and 4। तो डियर स्टूडेंट अब आप लोग देखें कि x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, -0.5, 4, 0, 0, 0, 2, तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू जो है वो अब आपके पास 4 है। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो आप लोग उसी शेप से जो है उस ग्राफ को ड्रॉ करें कि अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, अब आपके पास -1, -2, उसके बाद y की हाईएस्ट पावर जो है वो अब आपके पास 0, 4 है आपके पास, तो अब आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर अब आपके पास -1, -2, -3। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, -0.5 से मुराद ये है कि ये वाला पॉइंट होगा, और 0 और -1 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इन दोनों को मिला देंगे तो ये अब आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है वो ये शो हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो शो होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो अब आपके पास क्या है 4, 0, ये वाला पॉइंट आ गया, 0, 0 ओरिजिन पर आ गया, उसके बाद 0, 0 वो भी ओरिजिन पर ही है, फिर आपके पास क्या है 2 और साथ क्या है 4, और x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर जो है वो आपके पास 4,
तो ये देखें कि अब आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो बन रहा है 2 और 4 वाला, ये वाला पॉइंट जो है वो अब आपके पास मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है वो अब आपके पास इसके पार्ट नंबर 7 में देखेंगे कि अब आपके पास ये पॉइंट जो है वो किस तरह आपस में मिल रहे हैं। तो अब आप लोगों के पास इसमें अब आपके पास सॉरी ये माइनस है, तो ये माइनस वैल्यू रह जाएगी, ये भी माइनस रह जाएगा और ये भी माइनस रह जाएगा। ये पॉइंट अब आपके पास लोअर आएगा, जैसे 2 है और इसकी वैल्यू जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी -4, तो ये वाली वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आएगा, ये वाला पॉइंट। वो पॉइंट दोबारा क्लियर कर देता हूं, जैसे 0 माइनस है ना, तो ये -4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो माइनस तो रहना था वैल्यू वो वाली, तो माइनस जो है वो फॉर्म में रह जाएगी। और इसी तरह ये वाला पॉइंट, अब मैं दोबारा जो पैराबोलिक इक्वेशन वाले जो है वो आपके पास पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूं। 4 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 0 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन, 0 0 यही वाला पॉइंट रह जाएगा, 2 -4 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो पैराबोलिक हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास कर्विंग शेप में जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं। अब ये जो है वो अब आपके पास कर्विंग शेप जो है वो इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। जब आप लोग इसे जो है वो ग्राफ पर बनाएंगे तो आप लोगों के पास बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट इसकी डायग्राम जो है वो वाजिया होगी। अब उसके बाद ये स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट उसके एक ही पॉइंट से जो है वो टच करके लाइन जो है वो आगे पास हो रही होगी, टेंजेंट लाइन जिसे कहते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसका क्या करना है, इसके जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट फाइंड करना है। वो पॉइंट किस तरह फाइंड करते थे, हमारे पास था g ऑफ x कि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं, तो g ऑफ x आपके पास है x स्क्वायर -4x और वो है आपके पास -2x -1, x स्क्वायर -4x ये इधर आया +2x ये इधर आया +1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर अब आपके पास आ जाएगा -x + 1 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x -1 कॉमन आ गया, x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो नेक्स्ट फाइंड करेंगे कि x -1 दोनों जो है वो अब आपके पास 0 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो उसे देखेंगे x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 1 के करीब जो है ये वैल्यू जो है वो टच हो रही है। उसी तरह डियर स्टूडेंट 1 की वैल्यू आप लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास 2 है, पुट इन इक्वेशन 1 तो आप लोगों के पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -1, y इज इक्वल टू -2 -1, y इज इक्वल टू -3। तो ये अप्रोक्सीमेटली उसी के इक्वल जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वो वैल्यू जो है वो कट आउट हो रही है। तो पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया, 1 and -3। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी होगी इसकी, और ये आपके पास ग्राफ भी ड्रॉ हो गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों के पास अगर तो x की वैल्यू जैसे a ग्रेटर देन 0 हो, यहां पर एक कंसेप्ट ये भी क्लियर कीजिएगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोलिक फॉर्म बनेगी वो ऊपर जानिब होगी, उसका जो मुंह होगा वो ऊपर की जानिब ओपन होगा, और इसी तरह अगर a नेगेटिव होगा तो वो लोअर जो है वो आपके पास वो ओपन होगा, जैसे कि इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट वाले वीडियो स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 7 में है आपके पास f of x - x स्क्वायर -3x + 2 g of x ये है। x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y 0 करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन की अब आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं होती, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, तो आप लोगों के पास x के ये दो आंसर आ जाएंगे। अब आपके पास पॉइंट y 0 है तो ये अब आपके पास वो पॉइंट आ गए। इस वाली इक्वेशन में आपने y 0 किया है तो x + 6, x दूसरी तरफ गया -6 ये आ गया।
उसके बाद इसके नीचे आता है y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, x 0 करेंगे तो आपके पास y किसके इक्वल आ गया 2 के, x 0 करेंगे तो y आपके पास किसके इक्वल आ गया c के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोगों ने वर्टेक्स फाइंड करना है, h इज इक्वल टू -b/2k, k इज इक्वल टू c -b²/4 है। ये अब आपके पास सेम वैसी इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोगों ने h की वैल्यू फाइंड कर ली और साथ k की वैल्यू फाइंड कर ली, ये वर्टेक्स आ गया। अब आप लोग देखें a जो है वो आपके पास लेस देन 0 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी शेप इस तरह जो है वो आप लोगों के पास जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है सेम वैसे ही आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने लीनियर लाइन -6 और 6, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपके पास है 0.56 समथिंग यहां पर आता है, -3.56 ये चीज आ गई। सेकंड आपके पास पॉइंट है 1.5 और इसके अलावा 3.75, तो वो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा कुछ, ठीक है। यहां पर 1.5 और 3.75 ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोग जब ग्राफ जो है वो ड्रॉ करोगे तो आप लोगों के पास अब पता है कि a -1 है, तो आपके पास नीचे की जानिब उसका मुंह होगा, तो ये अब आपके पास ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के पास इंतहाई आसान, f of x इज इक्वल टू g of x, तो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -x² -3x + 2 और साथ x + 6, ये अब आपके पास -x² -3x, ये इधर आया -x + 2 -6 इज इक्वल टू 0, -x² -4x -4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहां से जो है वो हमें जो पॉइंट मिल जाएंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, ये अब आप लोग खुद सोल्व करेंगे तो -2 and 4, तो अप्रोक्सीमेटली वहीं पर जो है वो अब हमारा पॉइंट जाके मिल रहा है -2 पर और साथ 4 पर। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसके तमाम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन है वो तो बिल्कुल आसान है। अगर आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोगों के पास जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, उसमें आप लोगों ने ये वर्टिक्स निकालना जो है वो सीखना है कि वर्टिक्स किस तरह निकालना है, ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।